बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। एक बड़े मजे के वाक़े से स्टार्ट करते हैं और फिर आज का मौजू वो भी आपको लुत्फ देगा। बसरा में जो बसरा के अमीर थे, उन्होंने एक लड़के को किसी की शिकायत पे सजाए मौत की सजा दे दी। कोई गलती, कोई जुर्म हो गया होगा। तो जब उसके सामने था तो वो बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है कि आप तो बहुत ही अच्छे खानदान से हो, खानदानी आदमी हो। दूसरा, आप दयालु हो। तीसरा, आप सखी हो। चौथा, आपके अंदर दरगुजर की जो मादा है वो बहुत ज्यादा। ये बातें मैंने अपने बाप से सुनी और मेरा बाप आपका हमसाया है, तो अगर आप बेहतर समझो तो अपने हमसाये का हक अदा करें। तो अमीरे बसरा ने कहा कि तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उन्होंने कहा, सर मुझे आप फांसी दे रहे हो, मुझे अपना नाम याद नहीं है, बाप का नाम कहां से याद आएगा। तो ये बात सुन के अमीर बसरा खिलखिला के हंस दिए और उन्होंने उसको माफ कर दिया, उसकी सजा जो थी उसको वेव कर दिया। अच्छा, ये जो जुमला है बर वक्त कहना, कोई बात ऐसी सोच लेनी, ये हर के बस की बात नहीं होती। मेरे पास बहुत दफा बिजनेसमैन आते हैं और उनका ये कहना होता कि सर, हम अगर अल्लाह की नेमतों को गिने तो शुमारी कोई नहीं है। सक्सेसफुल, शानदार बिजनेस, लोगों में इज्जत, लोग हमारे फैसले, उनकी कदर कीमत, हम पे एतबार, एतमाद, हमारी क्रेडिबिलिटी है। और हमने घर बनाए हैं, अपनी जायदाद बनाई है, अपनी मर्जी की गाड़ियां। इवन एक साहब के पास 13 गाड़ियां थी और उन्होंने कहा कि सर, इस सब के बावजूद मेरा दिल खाली है। उनके 3 बेटे थे और उन्होंने कहा कि उन तीनों में से 2 बिलो एवरेज हैं, यानी मैं अपना बिजनेस कभी उनके हवाले करने का सोच भी नहीं सकता। और दे लव पार्टीज, उन्हें जाके वो जो होता है एक हुक्का सा पीना, पता नहीं क्या उसका नाम है, धुआं निकालते हैं, इसकी पूरी वो बनी हुई है शॉप्स, दे हैव द ओनली। अच्छा, दूसरा वो दोस्तों के साथ चले जाएंगे, गाड़ियां बदल बदल के लेके जाएंगे, उनका रोब वो डालेंगे। लेकिन 14 और 16 साल के वो हैं, उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं मुझसे पूछा कि बाबा हमारा जो काम है वो इस कैफियत में कैसे पहुंचा, आपने सक्सेस की लैडर पे कैसे कदम रखा, कैसे कामयाबी पाई, कौन सी गलतियां आपने की, कौन सी कमियां आप में थी, कैसे आपने उनको दूर किया, और क्या जिंदगी इतनी आसान थी जो, यानी उनके मुंह में चूंकि सोने का चम्मच है, सोने का नहीं तो चांदी का चम्मच है, सो उन्हें अपने आने वाले दिनों के बारे में कोई खतरा नहीं है, खदशा ही नहीं है। और वो अपनी जिंदगी एक एवरेज लड़के के तौर पे गुजार रहे हैं। ना वो शाइनिंग है, ना वो ब्रिलियंट हैं, और ना ही वो लीडिंग उनके अंदर एबिलिटी है। यानी मेरे पास उनका कहना था कि इतना पैसा है कि अगर इनके अंदर कुछ शरारती होती और थोड़ा लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा होता तो मैं इनको पॉलिटिक्स में ले जाता। पॉलिटिक्स में जाने के लिए भी आपके पास एवरेज लोगों से ज्यादा की समझ और हिकमत और दानाई और बोलने की ताकत होनी चाहिए। अच्छा, इसी तौर पे 2 ऐसी खवातीन तशरीफ लाइन जो बिजनेस लेडी हैं, जो अपना बिजनेस करती हैं, बहुत कामयाब। एक का तो अपने मियाँ से ज्यादा कामयाब बिजनेस है और उनके मियाँ बहुत अच्छे थे। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। ही वॉज रिस्पेक्टिंग हर, वो उसको इनकरेज भी करता है, उसको बकअप भी करता है, उनकी चीजों को रिकग्नाइज करता है, तस्लीम करता है, अपना काम भी करता है। और दोनों का कोई पैसों पे प्रॉब्लम, शायद अगर दोनों के बैंक भरे हुए हों तो फिर एक दूसरे से लेने की वो जो कमीना सी ख्वाहिश होती वो भी मिट जाती। अच्छा, दोनों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि तुमने मुझ पे खर्च नहीं किया, मैंने तुम पे नहीं किया, बल्कि एक दूसरे को वो गिफ्ट देते हैं, तोहफे देते हैं। और घर के उन्हें कोई मसाइल नहीं, अपनी अपनी गाड़ियां हैं, अपने अपने बिजनेस हैं, पर अपने बच्चों के मामले में उनका भी कंसर्न था। उन्होंने जो बातें बताई उनका भी यही था कि हमारी जो बच्चे हैं, उनके 2 बच्चे थे, बेटी और बेटा। वो
हमारी तवक्को से बहुत नीचे हैं और हम उनसे बहुत परेशान हैं। उनकी जिंदगी का कोई विजन ही नहीं है, यानी दे हैव नो टारगेट एट ऑल, दे हैव नो गोल एट ऑल, इवन दे आर नॉट विलिंग टू बिकम समथिंग। कहीं उनके अंदर कोई रोल मॉडलिंग भी नहीं हो रही कि किसी के बारे में वो सोचें। अच्छा, जो इस उम्र के एवरेज या बिलो एवरेज नए नए अमीर होने वाले लड़कियों की ख्वाहिशें होती हैं, उस तरह की उनकी ख्वाहिश है। ये अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, उनसे एंगेज भी नहीं कर सकते, उनके साथ बात भी नहीं कर पाते और अपने महदूद दोस्तों के हल्के में ही ये उठते बैठते आते जाते हैं। इनकी बोलचाल के मौज़ूआत भी बहुत लिमिटेड हैं और ये अपने से कमतर लोगों को अपने साथ रखते हैं, अपने से बेहतर लोगों के साथ इनकी दोस्ती नहीं है। फैसला करने, फैसला लेने और फैसले का जो है खुशी लज्जत वो नहीं ले पाते और छोटी छोटी चीज़ों के फैसले भी नहीं करते। इवन कपड़ों के और जूतों के, और किसी जगह अगर सैर पे जाना हो, किसी होटल पे जाना हो तो वहाँ जाके ऑर्डर भी नहीं देते। तो हम तो कहते हैं बाबा जैसे आपका दिल चाहे, मामा जैसे आपका दिल चाहे। जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं और फिर कई दिन हमसे बात नहीं करते। इन्हें कभी नहीं पता कि बाप के आइडियाज क्या हैं, ना कभी उन्होंने पूछा कि बाप की जिंदगी में मोहब्बतें, टारगेट्स, अचीवमेंट्स वो क्या हैं, तरजीहात क्या हैं। बाप के दोस्तों को भी नहीं जानते। और फिर उन्होंने कहा हमने अपने कई दोस्त ऐसे देखे हैं कि जब वो फौत हुए तो उनके दोस्तों को तज़ियत करने के लिए उस घर में कोई जानने वाला, यानी उनके बच्चे भी थे लेकिन वो बच्चे अपने बाप के दोस्तों से कभी मिले ही नहीं, ना पार्टियों में, ना उनके घर आने जाने पे। तो इसलिए मैं कभी कभी आपसे कहता होता हूँ कि अपने घर में जब दोस्तों को बुलाएं तो अपने बच्चों से ज़रूर मिलवाया करें, और अच्छे दोस्त हों तो अपनी बीवी से भी मिलवाना चाहिए, ताकि कल इंसान का सबसे ज़्यादा अनसर्टन कल ही होता है। तो जब आप कल ना होंगे तो आपकी बीवी को और आपके बच्चों को उनमें से कई ऐसे मोहब्बत करने वाले, समझदार, दानिशमंद लोग होते हैं जो किसी यूं समझें मुश्किल में आपके कर सकते हैं हेल्प। अच्छा, इनमें से इनका ख्याल था कि इनके बच्चों को कुछ सियासी रुझानात भी नहीं है, नो पॉलिटिकल आइडियाज, और ईद की नमाज में सिर्फ कपड़े पहनने और नमाज के लिए साथ जाने तक का उनका कुछ है। कोई दीनी कॉन्सेप्ट पे अगर उनसे बात की जाए तो बिल्कुल कोरे होते हैं। और हाँ, उन्हें अपनी क्लास के लड़के लड़कियों के अफेयर्स की पूरी खबर होती है। अच्छा, पूरी लिस्ट थी जो उन्होंने फिर उन बच्चों के साथ आजकल हम एंगेज हैं और उनका टेस्ट बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और चूंकि एक चीज़ मैंने और भी नोट की थी कि उन बच्चों में घर के किसी काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी घर की कोई चीज़ खराब हो जाए, कम हो जाए तो इवन उनके पास कोई लिस्ट भी नहीं है कि किसको बुलाना है। दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फादर और उनके जो ड्राइवर पे या उनके दफ्तर के सेक्रेटरी पे, कि उनको कहेंगे तो वो काम करवा के देंगे। तो जनाब, अब मैं आपको जो गेम चेंजर वाली बात बताने लगा हूं कि बड़े होने का मतलब, अभी आप सोचिए कि जरदारी साहब बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, पर उसने अपने एक एक बच्चे को तैयार किया है। कभी बिलावल से लड़ाई हो जाती थी, कभी बिलावल नाराज हो जाता था, अगर याद हो पिछले 5-6 साल में। बट उसने जब भी बार्गेन किए बिलावल पे की, पिछली हुकूमत के साथ बिलावल को वजीर खारजा बनवाया। और अपनी जो छोटी बेटी है आसफा, आपको पता उसके बर्स के दाग हैं, तो कोई और बच्ची होती तो वो डिप्रेशन में मारी जाती। इस वक्त पाकिस्तान की खातून अव्वल है, वो फर्स्ट लेडी, यानी ये इतना बड़ा एजाज है कि जो फर्स्ट मैन है वो सदर पाकिस्तान है और फर्स्ट लेडी उसकी बेटी है आसफा। वहाँ उसको MNA भी उसने बनवाया था, पॉलिटिकल रोल भी दिया था। जो उससे बड़ी बेटी है उसके माशाल्लाह 3 बेटे हो गए, वो पॉलिटिकल नहीं है, पर उसको उन्होंने वो ताइक्वांडो भी सिखाया, उसको भी सिखाया, बिलावल को भी सिखाया, और अपने वो मियाँ के साथ खुश है, बाहर रहती है, एक्टिव है, जिम करती है, घर चलाती है। लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।